मुर्शिदाबाद हिंसा में स्लीपर सेल का हाथ था, जो सूत्रों से खबर मिल रही है। खुफिया विभाग को कुछ लोगों पर शक भी है। खुफिया विभाग के रडार पर एबीटी आईएसआईएस के नेता है और ये जो सूत्र बता रहे हैं, इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि आप ही समझिए कैसे गलत फहमी फैलाई जाती है। फिर हिंसा की आग में मुर्शिदाबाद को झोंक दिया जाता है। हिंदू विरोधी हिंसा की प्लानिंग की गई थी, जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं, यानी कैसे भड़काया जाए, कैसे हिंदू विरोधी माहौल बना दिया जाए। और ये एक एक बात खुलकर सामने आ रही है, जिसमें एबीटी और आईएसआईएस का हाथ होने की बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। अनामिका, तो पश्चिम बंगाल हिंसा में आईएसआईएस का हाथ होने की बात कही जा रही है। वक्फ को लेकर एक तरफ गलत फहमी फैलाई गई, लोगों को भड़काया गया, उसके बाद हिंदू विरोधी हिंसा की प्लानिंग की गई, जिसके बाद लोगों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया और बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। 12 अप्रैल जिस दिन हनुमान जयंती थी, उस दिन हनुमान जयंती की जुलूस पर नहीं बल्कि वक्फ कानून को लेकर नाराजगी सामने आई थी। तैयारी प्रशासन की इस बात को लेकर थी कि कहीं हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव या हमला ना हो, लेकिन मुर्शिदाबाद में अलग ही कहानी रची जा रही थी। मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़काया गया और गलत फहमी फैलाकर वक्फ को लेकर, वक्फ कानून को लेकर गलत फहमी फैलाकर वहां पर हिंसा की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू विरोधी माहौल तैयार करके लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया। तो वक्फ कानून के खिलाफ किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया है इस विरोध प्रदर्शन। देखिए, कहीं आगजनी है, कहीं प्रदर्शन है, अराजकता है, पलायन है, फ्लैग मार्च हो रहा है, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त। वहां प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवी हिंसा की जा रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि हिंसा की आग में पूरा प्रदेश जल रहा है, लेकिन सीएम ममता सियासी बयानबाजी कर रही हैं। कैसे कानून व्यवस्था के सवालों से किनारा करके सीएम ममता बंगाल हिंसा पर सियासत कर रही हैं, ये 5 तस्वीरें इसको बता रही हैं। आगजनी, पलायन, प्रदर्शन, अराजकता फैली हुई है और पुलिस को इस दौरान अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में सामने आई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले ही कह दिया गया है कि वो वक्फ कानून को लागू ही नहीं करेंगे। मतलब दोनों सदनों से, देश के सर्वोच्च सदनों से पास होने के बाद भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देने की बात की जा रही है। अगर सरकारें ही इसको लेकर लोगों में भ्रम फैलाएंगी, अगर मौलाना ही जिन तक लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी है, वो लोग ही इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, चाहे फिर उत्तर 24 परगना हो, हुगली हो, मुर्शिदाबाद हो, ये तमाम वो जगह है, चाहे सिलीगुड़ी हो, जहां पर कैसे हिंसा की वो आंख देखने को मिली थी। लेकिन अब खुल करके सामने आ रहा है कि लोगों को कैसे भड़काया गया था, कैसे हिंसा की आग में झोंका गया था। और जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें एबीटी और आईएसआईएस का हाथ है, ये भी अब खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन बहुत अहम, वक्फ पर गलत फहमी फैलाई गई। वो लोग जो इस तरीके से गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कैसे उनको भड़काया जा रहा है। वक्फ कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी की जमीन चली जाएगी, जो लोगों को कहा जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत फहमी फैलाई जा रही है, ये खुलकर सामने आ रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं जंगीपुरा मुर्शिदाबाद की वो तस्वीरें, जहां हमने देखा था कैसे हिंसा शुरू हुई थी, हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। फिर चाहे नॉर्थ 24 परगना की बात करें, मुर्शिदाबाद के ही धुलियाना की बात करें, भांगड़ की बात करें, नॉर्थ 24 परगना में सब जगह एक ही जैसे हालात। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के कई जिले इस वक्त भयानक हिंसा की चपेट में हैं। पिछले 3 दिनों से दंगाइयों का कहर झेल रहे मुर्शिदाबाद से हिंसा की आती तस्वीरों पर भी अभी ब्रेक नहीं लगा कि अब राज्य के दूसरे शहर भी दंगे की चपेट में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बीते सोमवार को उपद्रवियों ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जबरदस्त तबाही मचाई है। वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंद हुई उन्मादी भीड़ ने सोमवार को 24 परगना के भांगड़ में पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद यहां तनाव इस कदर बढ़ा कि प्रशासन को तनावग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी।
बंगाल के कई शहरों में हिंसा और आगजनी। आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना की भांगड़ में जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग में झोंका, वहां हिंसा फैलने की जड़ में आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी का भी नाम आ रहा है, जो सोमवार को अपने समर्थकों के साथ वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि सोमवार को जब पुलिस ने उनका रास्ता रोका तो आईएसएफ विधायक के समर्थक उग्र हो गए और उन्होंने बैरमपुर सड़क को जाम कर दिया और इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। मुर्शिदाबाद में भी हालात बेहतर होने का कोई निशान नहीं दिख रहा। वहाँ सोमवार को भी हिंसा की वारदातें सामने आई, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहाँ ग्राउंड जीरो पर उतरे पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों पर जाफराबाद में पत्थर फेंके गए। इस वक्त हम लोग है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर जो जाफराबाद एरिया पे, और यहाँ पे देखिए बीएसएफ जवानों का जो रूट मार्च चल रहा है। बीएसएफ जवान की संख्या काफी बढ़ गया है क्योंकि कुछ देर पहले इस जाफराबाद में वापस कुछ लोग अटैक करने का कोशिश किया पुलिस और सरकारी गाड़ियों को। और देखिए इस वक्त जो बीएसएफ जवान से सारे जवान मिलके इधर काफी भारी मात्रा में बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया और इधर सब मिलके कोई नई अशांति, कोई नई घटना ना घटे, इस विषय का सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ जहां दंगाई सोमवार को पूरे दिन मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंसा का तांडव मचाते रहे, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा, तो वहीं हिंदू आबादी सीएम ममता बनर्जी से सुरक्षा की गुहार लगाते दिखी। लेकिन हैरानी ये है कि दंगाइयों के टारगेट पर आने के बावजूद उनकी गुहार सुनने वाला कोई सामने नहीं आया। कोलकाता के मेयर ने तो इसे छोटी घटना बताकर पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। वक्फ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच पहली बार सीएम ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया, जिसमें वो दंगाइयों को सख्त मैसेज देने की बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधती नजर आई। पहला बैसाख से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सभी को अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कृपया आप चाहे ABCDEFGH कोई भी हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की रक्षा के लिए उनके रक्षक हैं, हमें कानून का भक्षक नहीं चाहिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है? हर जाति और धर्म को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें।